गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है आप लोगों को। जब भी कभी मौका मिले तो अपने हृदय पे हाथ रख करके और प्रेम से राधे 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 राधे। आपके अंदर श्री राधा रानी की कृपा प्रविष्ट कर जाएगी। बाबा का महामंत्र जिसको हम सभी महामंत्र बोलते हैं, ओम देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ये विषाक्षरी मंत्र है। बाबा ने स्वयं यह मंत्र प्रदान किया। बाबा ने 19 जून 1990 में योगिनी एकादशी के दिन महासमाधि लिया और 1992 में हरिद्वार में कुंभ था। तो जैसे बाबा प्रतिवर्ष प्रति कुंभ में जाते थे, हम और हमारे छोटे भाई राम सेवक दास जी बाबा का मचान गंगा जी के किनारे लगाए। मचान लग गया, यज्ञशाला बन गया। और उस समय में हरिद्वार के ही एक हलवाई भगत थे, बाद में शिष्य हुए, अब तो पूरे हो गए, वृद्ध थे। उनको वहाँ पे रसोइया रखा गया, सबके लिए रसोई बनाते थे। एक IAS ऑफिसर थे राजीव कुमार गुप्ता जी, वो भी वहाँ देख रेख सेवा में थे, मेलाधिकारी थे उसे। तो जब पहले दिन रसोई बना तो बहुत लोग थे नहीं। जब रसोई बना करके रसोइया ने पूछा, महाराज क्या करना है? रसोई तो मैंने जैसे बताया था अपने 250-300 लोगों का बना दिया है। हमने कहा एक गुरु महाराज जी के लिए भोग निकालो, एक गंगा माई का भोग निकालो। बिल्कुल गंगा जी के किनारे पे थे हम लोग। और जो संत आए उनको पहले भोजन करा के उसके बाद जो जनता जनार्दन आएंगे उनको भोजन करवाना। रसोइया ने भोग निकाल दिया। एक संत आए वहाँ पे, एकदम वृद्ध, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, छोटी सी गुदड़ी लिए हुए, लंगोटी पहने हुए आए। और किधर से आए, कैसे आए, ये किसी को पता नहीं चल पाया। आके जो रसोई का टेंट था वहाँ आके बैठ गए। तो रसोइया के जो हेल्पर थे, हेल्प करने वाले, उन्होंने बोला कि अरे देखो देखो एक महात्मा जी आए हैं, इनको भोजन करवाओ। उन लोगों ने बैठ करके बड़े प्रेम से उनको भोजन करवाया। भोजन करवा के और फिर महात्मा जी चले गए। वो चले गए। पहला दिन था, बाबा का मचान बना हुआ था, मचान पे फोटो नहीं लगा था बाबा का। दूसरे दिन देहरादून के बाबा के परम भक्त सरदारी लाल ओबराय जी, उनके पुत्र राकेश ओबराय, अम्बरीश ओबराय, दोनों बाबा के फोटो लेकर के आए। और बाबा का फोटो हम लोगों ने मचान पे स्थापित कर दिया। अब जो रसोइया भगत था वो आया देखने के लिए, देखते ही रोने लगा वो। हमने कहा क्या हो गया भाई? वो अपने सब कारीगरों को बुलाया,
बोला यही बाबा तो आकर के भोजन किए कल। हमने कहा क्या बोल रहे हो तुम? बोला महाराज जी मैं अपने संतान की शपथ दे रहा हूँ, ठीक यही बाबा थे। रसोईया को सबको बुलाया, अपने हेल्पर को बोला कि देखना जो बाबा भोजन करके गए थे ये फोटो उन्हीं का है। सबने बोला हाँ ये तो वही है। ऐसी लीला और शब्द सुन करके हम लोगों को प्रेम से आंसू निकल आए कि गुरुदेव कैसे कैसे कृपा करते हैं। अपनी उपस्थिति उन्होंने कैसे दिखाया और कैसे बताया। और उस समय जब बाबा भोजन करके चले गए तो मेला में काम करने वाले जो लोग साफ सफाई करने वाले थे वो आए, प्रसाद पाए। प्रसाद बहुत बचा, उतने में कम से कम 200-250 गौ माता आ गई और आकर के खूब प्रसाद खाया उन्होंने। बाबा का प्रसाद गौ माता पाए। तो सिद्ध महापुरुषों की कृपा लीला कैसे होती है ये आपके ऊपर निर्धारित है। आपकी श्रद्धा, आपका भक्ति, आपका प्रेम, आपका समर्पण ही भक्ति का मूल रूप में होता है। तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अपना संपूर्ण उस ईश्वर को समर्पण कर दीजिए जिसको आप भजते हैं, जिसका आप स्मरण करते हैं। जब आप उसे पूर्ण रूप से समर्पण हो जाते हैं तो वो अपना दायित्व निभाने में कमी नहीं छोड़ते। इसीलिए वह ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। कभी भी अपने शरणागत को निराश नहीं करता है। उसी कुंभ में दूसरे तीसरे दिन से यज्ञ का कार्यक्रम था। कोई ब्राह्मण देवता लेके नहीं गए हम लोग। हम थे दोनों भाई और 2-4 साधु और थे, हमारे छोटे गुरु भाई लोग थे। अब हम लोगों ने यज्ञ तो रख दिया, कुछ जानते तो थी नहीं। कल बताया था ना कि हमारे साधुओं में एक कहावत है, पढ़ा लिखा बाभन का काम, बोल दे साधु जय सिया राम। साधुओं में जय सिया राम चलता है, पढ़ना लिखना उनको उतना पसंद नहीं है। अब हम लोगों ने सोचा कि अब यज्ञ कैसे करें, कुछ आता जाता तो है नहीं, ये भी नहीं पता कि किस मंत्र से करें। मैंने बाबा से प्रार्थना किया, हे गुरुदेव, आपने कृपा किया है, आप यहाँ पधारे हैं, आपकी उपस्थिति मैं अनुभव कर रहा हूँ, आप विराजमान हैं यहाँ पे। अब आप ही मंत्र बताइए और आप ही हमसे यज्ञ करवाइए, क्योंकि मुझे कुछ आता जाता नहीं है। सुबह प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त में बाबा, मैं मचान पे ही बाहर सोया हुआ था,
सीढ़ी से चढ़ने की आहट हुई कि कोई चढ़ रहा है मचान पे। चढ़ के बाबा आए ऊपर और उन्होंने बोला, अरे बच्चा, मैं तुम्हें मंत्र बताता हूं, इसी मंत्र से अग्नि जला लेना, इसी मंत्र से मेरा आवाहन कर लेना और इसी मंत्र से आहुति दे देना। वो मंत्र क्या था? सभी हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए ओम देवरहाय देवरहाय दिगंबराय दिगंबराय मंचासीनाय मंचासीनाय नमो नमः। नमो नमः। इस मंत्र में बाबा ने अपने पूर्ण स्वरूप का विस्तार किया। देवरहाय, ओम का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, बता दें फिर। अकारश्च उकारश्च मकारो बिंदुसंगिकः स्थिरा मात्रा त्रिधा जत्र तत्र परम ज्योतिरोमितः। आकार, उकार और मकार, अ, उ और मा, ये तीन शब्द जहाँ एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक जगह उनको मिलाया जाता है तो ओम शब्द का निर्माण होता है। अकारश्च उकारश्च मकारो बिंदु संज्ञिका। और आगे बोलते हैं कि त्रिधा मात्रा स्थिरा जत्र, ये तीनों मात्राएं जहाँ स्थिर हो जाती हैं, एक जगह एकत्र हो जाते हैं, तत्र परम ज्योतिरोमितः, वहाँ परम ज्योति विद्यमान हो जाता है। ओम सृष्टि का प्रथम शब्द है जो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण से प्राप्त हुआ है। देवरहाय अर्थात देवरहा बाबा, दिगंबराय बाबा कभी भी कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, सदैव दिगंबर रहते थे। चाहे कितना भी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी ऋतु काल हो, उसका असर बाबा के ऊपर नहीं होता था, सदैव दिगंबर रहते थे। मंचासीनाय, ये मंच देख रहे हैं, एक छोटा स्वरूप है। पूर्ण स्वरूप मचान जो है बाबा का, आज भी वृंदावन में बाबा की समाधि के पास उपलब्ध है, जिस पे बाबा विराजते थे। तो मंचासीनाय, जो मंच पे आसीन है, जो देवरहा बाबा हैं, दिगंबर शिव स्वरूप है, औढ़रदानी के स्वरूप में है और मंच पे आसीन है। ऐसे गुरुदेव भगवान देवरहा बाबा को नमो नमः, नमस्कार है, नमस्कार है। इस मंत्र का प्रभाव इतना है कि आप इस मंत्र को 10 बार 12 बार जल पे बोल करके बाबा का स्मरण करके किसी बीमारी हारी वाले को, तकलीफ वाले को पिलाइए, तुरंत राहत मिल जाता है। बाबा ने वचन दिया कि बच्चा
जो इस मंत्र को बोल करके मुझे स्मरण करेगा तत्काल मैं उसका सहयोग करूंगा। तो वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, उनकी वाणी सफल हो रही है। यहाँ ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हजारों के तादाद में बाबा के भक्त हैं। और वहाँ भी बाबा के मंत्र खूब गायन हो रहा है, लोग खूब जप करते हैं। इस मंत्र का एक मैं घटना बताता हूँ आपको। रशिया में करीब करीब 88-90 हजार बाबा के कृपा पात्र हैं, शिष्य हैं वहाँ पे मेरे। और इस सब के सब परम वैष्णव हैं। कौन सा वैष्णव? परम वैष्णव। ऐसे वैष्णव हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हर चीज में हाथ धोना, भोजन प्रसाद बनाते समय, परोसते समय कभी बोलेंगे नहीं। मैं जाता हूँ, रसिया जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, कई देशों में भ्रमण किया। करीब करीब 94 देश का भ्रमण किया हूँ मैं। 94-95, अब तो गिनती भी नहीं होगी, पीछे किया था। और भ्रमण करके बहुत सारे लोगों को श्री वैष्णव बनाया। रशिया में ही एक डॉक्टर हैं, उसका नाम हमने कर्णदास रखा है। कर्णदास बहुत अच्छा डॉक्टर है वो। तो वहाँ पे बर्फ बहुत पड़ता है, -40, 45, 30। सर्दी काल में इतना तो नॉर्मल होता है वहाँ पे। शीतकाल था। उसके पिताजी शहर से बाहर गांव में रहते थे, करीब 20-22 किलोमीटर दूर पे। जैसे हम लोग यहाँ फार्म हाउस बनाते हैं ना, ऐसे ही वहाँ के लोग शहर से बाहर फार्म हाउस बनाते हैं। उसके पिताजी वहाँ रहते थे। वो हृदय के रोगी थे। तो कर्णदास ने बताया कि उसके पिताजी ने संध्या के समय फोन किया कि मुझे अपने हृदय में, हार्ट में कुछ तकलीफ महसूस हो रहा है, शायद मैं बचूं नहीं। अगर समय से पहुंच जाओगे तो शायद मिल जाए, नहीं तो राधे राधे। अब करण हॉस्पिटल से निकला, वो गाड़ी लिया और पहुंचने लगे। तो विंटर के समय में 5 बजे वहाँ अंधेरा हो जाता है और 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर बर्फ में गाड़ी लेके जाना। पहुंचा वहाँ पे, देखा तो उसने बताया कि मैंने पिताजी को देखा, शरीर नीला पड़ा हुआ था, सांस जैसे अंतिम सांस लेते हैं ऐसे हो रखा। अब उसने दवाई वाई प्रेशर उशर दिया, समझ में नहीं आया, बैठ गया वहीं और बैठ करके ओम देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। मन में भाव लेकर के बाबा हेल्प करिए मेरे पिता को, बचाइए बचाइए, ऐसे करके मंत्र जप करने लगा। उसने बताया कि पता नहीं कैसे जिस कमरे में हमारे फादर थे सारी खिड़की अपने आप खुल गया और इतनी ठंडी हवा प्रवेश किया कमरे में
उसके पिताजी बोलते हैं, अरे तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया है, इतनी विंटर में कितनी मुश्किल से कमरे को गर्म किया जाता है, तुमने खिड़की खोल दिया। तो उसने देखा खिड़की खुला हुआ है। उसने बोला मैंने नहीं खोला। बोला फिर किसने खोला? तो उसने बोला मुझे नहीं पता किसने खोला। उसको समझ लग गई बाद में कि ये खिड़की किसने खोला है? बाबा ने खोला। और उसने अपने पिता को बोला, आप ठीक हैं? बोले हाँ ठीक है, तभी तो बोल रहे हैं। तो ऐसे कृपा होती है।